स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना लेकर आए हैं आपके सामने, और वह सूचना है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। भर्तियां निकाली गई है बिहार सरकार के माध्यम से, और कितनी वैकेंसियां हैं, इसकी सैलरी कितनी है, इसमें वर्क क्या रहता है, क्या काम करना पड़ता है, ये सभी बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए वीडियो में और देखिए पूरा कि इसमें क्या वर्क रहता है, सैलरी कितनी है, आयु सीमा कितनी है, योग्यता कितनी है। ये सभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हमें फॉर्म को फिलअप करना है अथवा नहीं फिलअप करना है। क्योंकि इसमें जो योग्यता रखी गई है इंटरमीडिएट रखा गया है, और इंटरमीडिएट और वो भी साइंस से रिलेटेड। तो पूरी बातें इसमें जानकारी मिल जाएगी, हमारे साथ जुड़ जाइए। लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन निकले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, हम इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपके साथ सूचनाओं को साझा करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका बिहार सरकार तकनीकी सेवा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास। देखिए यहाँ आपको दिया गया है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्दिक नगर पटना, विज्ञापन संख्या आपका 2025। अब है कीट संग्रहकर्ता के रूप में इसको निकाला गया है। सीट का जो नाम है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें जो पोस्ट है आपका बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के लिए है। ये जो कीट संग्रहकर्ता के नाम इसमें आ रहा है, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, इसी को कहा जाता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसमें जो है बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें है जो आपको वैज्ञानिकों के साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा। क्या काम है इसमें, पूरे वीडियो में देखिए। कह रहा है स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता। यहाँ पर देखिए यही पोस्ट है, कीट संग्रहकर्ता, जिसको कहा जाता है आपका इंसेक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हों वह विविध पत्र में आयोग के वेबसाइट आपका दिया हुआ है। देखिए इस वेबसाइट के माध्यम से आपको है जो ऑनलाइन करना है। चलिए देखिए, अब है यहाँ पर दिनांक जो है 5/2/2025 से लेकर 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको जो ऑनलाइन शुरू होगा 5 तारीख से है, और उसके बाद 5/3 1 महीना तक लगभग समय दिया गया है इसको ऑनलाइन करने के लिए। इसके बीच में आपको ऑनलाइन कर लेना है अगर इसको जॉब पाना चाहते हैं इस पोस्ट में। तो अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कीट संग्रहकर्ता हेतु पदों के विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित दिया हुआ है। अब देखिए यही पद है आपका। अभी बताएं आपको हम तुरंत, इससे पहले भी बताएं कि यह कीट संग्रहकर्ता का है जो वैकेंसी है, अर्थात आप इसमें कह सकते हैं इसको इंसेक्ट कलेक्टर, या फिर बिहार BTS 10+2 इंसेक्ट कलेक्टर रिक्वायरमेंट 2025। यही है आपका पोस्ट। अब है इसमें वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो दिया जाएगा आपको 5200 से लेकर के 20,200 तक है। ग्रेड पे आपका 1800 है, A लेवल 1 का है। आप इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें है 10+2 विज्ञान उत्तर, मतलब अगर आप साइंस से ही किए हुए हैं 10+2 तभी आप इसको भर पाएंगे। अर्थात आप अगर कॉमर्स से हैं और फिर अगर आर्ट्स से हैं तो आप फिर इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि आपका जो है योग्यता होनी चाहिए वो 10+2 जो है साइंस से होना चाहिए। चलिए उसमें आपके बाद देखिए, इसमें सब सारा पोस्ट जो है अनारक्षित का कितना है, और उसके बाद SC ST का कितना है, सबका इसमें सीट दिया गया है। और टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट जो है 53 है। उसमें देखिए यहाँ पर अनारक्षित का है 18 सीटें हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 5 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं 11 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 6 सीट, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 सीट दिया हुआ है। तो ये सभी दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे आप। दिव्यांग से रिलेटेड आपका दिया गया है, आप BH में आते हैं, दिव्यांग कोटा में आते हैं, मुख बाधिर हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान दिया गया है इसमें। साथ में आप SC ST से आते हैं तो उसके लिए अलग है, जो छूट होती है उसको नियम के अनुसार आपको दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की बात। उम्र सीमा में अगर देखें तो उम्र सीमा जो है न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो होना चाहिए आपका अनारक्षित वर्ग के दिया गया है आपका 37 वर्ष, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष तक है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष अगर हैं इनका 40 वर्ष है। तो आप अपना देख लेंगे कौन कैटेगरी में आप लोग का है, तो उस कैटेगरी के अनुसार आपको आयु सीमा भी छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए जो है 42 ईयर्स दिया गया है इसमें आयु सीमा में छूट। आयोग द्वारा है मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान होगी। जो आपका जन्म तिथि उसमें दिया हुआ मैट्रिकुलेशन में वही आपका मान होगा। समान प्रशासन विभाग के संकल्प में
ये आपका दिया हुआ है दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया गया है। देखिए, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसमें आपको 10 साल की छूट मिलेगी। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो आरक्षण का दावा करना चाहते हैं, उनके लिए उनको प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे SC ST हो गया तो उनको है जो आपका बिहार का अस्थायी निवासी, ये सभी आपका कैटेगरी में दिया हुआ है। कौन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उसी के अनुसार आपको है जो प्रमाण पत्र दिया लगाना है। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, निवास, मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ये सभी आपको फॉर्म भरते समय इसको दिया जाना है। क्रीमी लेयर से संबंधित आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको लगाना होगा। तो इसमें हम मुख्य बातें हम बताएंगे, चलिए देख लीजिए। और इसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे कि है जो इसमें काम क्या करना पड़ता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, इसमें कोटि आरक्षित SC ST EBC BC EWS और इसमें पिछड़े वर्गों की महिला के लिए सभी चीज़ क्राइटेरिया के अनुसार उनको छूट मिलेगा। समान प्रशासन विभाग, ये आपका देखिए मुख्य पॉइंट पर हम लेके चलते हैं। आपको टाइम मिलेगा तो पूरा है जो पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए यहाँ से आपका देख लीजिए। अब है आवेदन शुल्क कितना लगेगा। फॉर्म भरने का शुल्क जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है भरा जाएगा, जिसमें से आप अगर समान कैटेगरी के हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लिए जो है 600 रुपया लगेगा। SC ST के अंतर्गत आते हैं तो 150 रुपया है। और साथ में अगर महिला है, बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो उसमें से आपका 150 रुपया लगेगा। अगर आप बाहर के हैं यानी बिहार के बाहर राज्यों के हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो उनके लिए भी है जनरल में काउंट किया जाता है और उन्हें 600 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप चार्ज। चलिए देख लीजिए इसमें। और साथ में इसमें कहा गया है कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 150 रुपया परीक्षा शुल्क दे। दिव्यांग कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट है, उनको जो है 150 रुपया परीक्षा शुल्क दे होगा। चलिए, परीक्षा शुल्क जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप है जो पेमेंट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपका है जो वहाँ पर कैफे में बता दिया जाएगा। अगर बात हम करें परीक्षा की पाठ्यक्रम की, परीक्षा की पाठ्यक्रम क्या होती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे गए। देखिए, इसमें जो आप इंटर में जो सब्जेक्ट लिए हैं उसी के आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी यानी ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो होगा आपका, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे, मतलब आपका जो है साइंस से यहाँ पर है जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न जो है जीव विज्ञान से संबंधित होगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि आप अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपसे है जो 50 नंबर का सिर्फ और सिर्फ ओनली बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगी। अगर जिस भाषा में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस भाषा को चूज करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 50 नंबर आपका सिर्फ बायोलॉजी से रहेगा और 50 नंबर में सभी विषय से रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 100 नंबर का। तो आपको विशेष रूप से आपको जीव विज्ञान पे फोकस करना है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे सब फोकस करना है, तो आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। सीटें बता दी हैं, सीटें बहुत कम है, 53 सीट मात्र है। चलिए देख लीजिए। उक्त परीक्षा से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम यानी मानकीकरण, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाए। मगर कह रहा है इसमें कि परीक्षा अगर एक से अधिक पालियों में आता है, फॉर्म अधिक गिर गया है, फॉर्म अप्लाई अधिक हो गया है, तो उसके माध्यम से परीक्षा के 2 से अधिक पालियों में की जा सकती है। तो उस कंडीशन में है जो आपका जो है नॉर्मलाइज के आधार पर है जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यही बोला गया है इसमें कहा गया है परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग इसमें भी लागू रहेगा। कितना नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो 1 अंक दे होगा अगर सही करते हैं तो, और गलत करते हैं तो 0.5 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 यानी 1/4 है जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित की जाएगी। यानी ये साफ कह दिया है कि अगर एक से अधिक पाली में अगर कम होगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें साफ कह दिया गया है कि अगर
कैंडिडेट की संख्या बढ़ती है तो CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, नहीं होती है तो फिर एक ही पाली में लिया जाएगा, जैसे होता है प्रोसेस उसी प्रकार से आप समझ रहे होंगे। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या आपका दिया हुआ है इसमें 2374, दिनांक जो है 16/7/2024, माफ कीजिएगा 16/7/2007 एवं प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प विज्ञान 962, दिनांक 22/1 को लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए जो है इतना अंक लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5% नंबर, मतलब ये आपका कैटेगरी रखा गया है कि आपको इतना % लाएंगे तो आपको है जो काउंट किया जाएगा कि आप है जो क्वालिफाई हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर 70-80% लाएंगे नंबर तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक ही सिर्फ क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इतना में पास हो जाएंगे, इतना में कभी आपका रिजल्ट होता ही नहीं है। एक मापदंड रखा गया है कि कम से कम इतना लाना होगा। चलिए देख लीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक नहीं होने पर अभ्यर्थियों की कोई दावा या मान नहीं होगा। साफ कर दिया गया है कि जो क्राइटेरिया रखा गया है जैसे 40% लाना है, इसके अनुरूप अगर नहीं लाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, साफ कहना है। तो इस तरह से देख लिए कि क्या है महत्वपूर्ण निर्देश ऑनलाइन कैसे भराएगा, कौन कौन सी प्रमाण पत्र लगेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए, वो भी साइंस से। आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए इसमें जगह नहीं दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर आप साइंस से किए हैं तभी भरेंगे इसको। जाति प्रमाण पत्र अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं या क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो ये प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, पहले का बना हुआ होना चाहिए। आप ये नहीं कि अभी तक है जो 5 तारीख से स्टार्ट है तो आप 10 तारीख, अभी तो जान रहे होंगे कि अभी तक मार्च तक भराएगा और इस बीच में आप अप्लाई किए और आपका आया बनाया तो वो मान्य नहीं होगा, फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले को जो बना हुआ है, और ऐसे भी जानते हैं कि क्रीमी लेयर जो वैलिड होता है 1 साल के लिए होता है, 1 साल अगर नहीं पूरा है तो आप भर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी प्रमाण पत्र है जो जब से निकाली गई है ये पत्र उससे पहले का होना चाहिए। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती के प्रमाण पत्र है जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र, ये सभी आप लोग जानते हैं। जिस कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र जरूर लगाना पड़ेगा, तभी आप उसमें दावा कर पाएंगे आरक्षण का। तो ये सभी आपको कर लेना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इसमें अब बातें रह गई कि सैलरी वगैरह हो गया, आयु सीमा भी बता दिए कितना साल तक होता है। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट है और आपका मन में खटक रहा होगा कि इसमें जो है काम क्या करना पड़ता है, तो चलिए अब उसी बातों पर लेकर चर्चा करेंगे हम। उससे पहले एक और देख लीजिए, फोटोग्राफ जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हाल का खींचा हुआ होना चाहिए, पहले का पुराना नहीं देंगे, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 3 माह के अंदर के भीतर खोज रहा है तो आप इससे अवगत हो लेंगे। और आँख खुला हुआ होना चाहिए, ये सब बैकग्राउंड सफेद पटल पर होना चाहिए, ये सभी आपको फ़ोटो खींचने वाला आपको बता देगा, इसको लेकर जाइएगा। और एक लिंक है जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से घर में पढ़ेंगे, उसके बाद है जो फॉर्म फिलअप करेंगे। अब चलिए लेकर आते हैं आपको आपका, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आपको ये नोटिस जारी किया गया था 4/2/2025, लेकिन हम आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम आपके पास शेयर नहीं कर पाए थे। तो चलिए जान लीजिए इसका वर्क क्या होता है। वर्क देखिए इसमें होता है, आपको कहा गया है कि बिहार थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, BTSC का ये पोस्ट है, BTSC इसमें होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसमें जो आपका पद है जो रखा गया है वो है आपका इंसेक्ट कलेक्टर का पद है, इंसेक्ट कलेक्टर IC का पोस्ट है। और इसमें देखिए साफ पता चलता है इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ों मकोड़ों को अध्ययन करना। आप है एक टीम के साथ इसमें वर्क करेंगे, जो साइंटिस्ट रहेगा लेबोरेटरी में काम रहेगा, आपको पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर आप पर्यावरण में से कभी नहीं जुड़े हैं, आप कभी पेड़ पौधे भी नहीं लगाए हैं, तो आपको ज़िंदगी में पछतावा नहीं होगा इस जॉब पे जाने के बाद कि हमने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि इसमें काम ही ऐसा होता है इंसेक्ट को पहचान करना, कौन से इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, बहुत सारे कीट होते हैं, उसको पता लगाना होता है। फील्ड वर्क में जाना पड़ेगा आपको, कौन से कीट है जो किस पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कलेक्ट करके लाना होगा, लेबोरेटरी में जांच करना होगा अपने टीम के साथ। आपके टीम में जो रहेंगे एक्सपर्ट रहेंगे, वो उनके साथ आपको सहायता करनी होगी, फील्ड वर्क में करना, यही सब काम रहता है इसमें। कौन सी पौधे को है जो फसल कीट खा रहा है,
आप अपने टीम के साथ निकलेंगे, फील्ड वर्किंग में निकलेंगे, अलग अलग कीटों को पहचान करेंगे और उसको लाएंगे लेबोरेटरी में और उससे जो है एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उस पर। यही वर्क रहता है। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, आपको साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको पर्यावरण से भी जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप समय ना रहते हुए आप पर्यावरण से नहीं जुड़ पाते हैं। कोई इतनी काम में बिजी रहता है कि उसको पेड़ पौधे भी लगाने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ से आपको बेवकूफ़ी है जो पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिल जाएगा और आप अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आप फील्ड में जाएंगे तो वहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे से आपको हवा में, वातावरण में आपका मन भी फ्रेश रहेगा। तो बहुत ही अच्छा जॉब है, आपका सैलरी भी अच्छा खासा है। शुरुआती आपको बता दिए हैं कि इसका जो है 1800 पेमेंट है, मतलब पे ग्रेड है। तो इसमें जो है 25 इन हैंड आपको काट छाट के मिल जाएगा, 25-28 तक आपको जा सकता है। तो इस फॉर्म को आप अगर साइंस से किए हुए हैं इंटरमीडिएट पास तो आप ज़रूर भरिए और अपने बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार में हरियाली को बढ़ाइए। ऐसे भी जानते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर के जो है अपना बिहार को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं और इन सभी में जनता की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। तो हम लोग भी इसमें जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास सूचनाएँ को साझा करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।